मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 15 बातों को अपने अंदर उतारा है? गुंबद खिजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफियना हबीबना मौलाना मोहम्मद वालिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलकी रहमत रिज़वान सरकार फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस आयत में दो बातें मिलती है, एक किताब है और दूसरा नूर है। किताब नूर से जुदा नहीं, नूर किताब से जुदा नहीं। किताब से मुराद कुरान मजीद है, नूर से मुराद नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो नूर मुहम्मदी जिसका कोई जवाब नहीं है, और वो कुरान जिसका कोई जवाब नहीं है, दोनों ही लाजवाब हैं। किताबें बेशुमार आई, तमाम किताबों में अफजल व आला जो किताब है उसे कुरान कहते हैं। यूं तो तमाम नबी अपनी जगह लाजवाब हैं, लेकिन जो तमाम नबियों में अफजल व आला है उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सिर्फ इन्हीं दो बातों पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं और मेरे बाद शहनशाह तरन्नुम शान इलाहाबाद भाई असगर मुनव्वरी साहब को भी समाअत करनी है। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबों को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस ज़मीं पर तशरीफ न लाए और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीं से तशरीफ ले गए, बीच का जो जमाना गुजरा गालिबन 500 साल या 200 साल, उन दिनों को अय्याम जाहिलियत कहते हैं। जहालत का आलम यह था कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करता था। जहालत का आलम यह था कि इंसानों की निगाहें जिस तरफ पड़े इंसान उसे अपना खुदा तसव्वुर कर लेता। जहालत का आलम ये कि पहाड़ों पर निगाह पड़े तो इंसान पहाड़ों को अपना खुदा तसव्वुर करे। दरिया की तुगयानी पर नजर पड़े तो इंसान सहराओं को दरियाओं को अपना खुदा तसव्वुर करे। जब कोई इंसान ताकतवर इंसान मिल जाए तो लोग उसे अपना खुदा तसव्वुर करे। चांद सूरज को देखे तो इंसान ये कहे ये मेरा खुदा है। रात के अंधेरे को देखे तो इंसान कहे ये खुदा है। दीन के उजाले को देखे तो इंसान ये कहे मेरा खुदा है। सितारे की जगमगाहट को देखे तो इंसान कहे ये मेरा खुदा है। यानी जो अशिया जो चीजें नजर आ जाए इंसान उसे खुदा समझ बैठा था। खुद हमारे हिंदुस्तान की तारीख है, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ से जायद माबूदाने बातिला की इबादत की जाया करती थी। जब करीम आका तशरीफ न लाए थे हालात इतने बदतर हो चुके थे कि बेबाओं को सताया जा रहा था, बेबाओं को मारा जा रहा था, यतीमों का हक छीना जा रहा था, गरीबों को परेशान किया जा रहा था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। बेटियां सदाएं लगा रही थी मौला उस हबीब को कब भेजेगा जिसके जरिए से लड़कियों को जिंदगी मिल जाएगी। यतीम चीख चीख कर कह रहा था मौला तेरा महबूब कब आएगा जो यतीमों को सीने से लगाएगा। गरीब कह रहा था मौला वो तेरा मेरा सबका रहबर कब आएगा जो गरीबों को इंसाफ दिलाएगा। औरतें धारे मार रही थी मौला वो महबूब कब आएगा जो औरतों को इज्जत मिलेगी। जब सबकी बातें सबकी दुआएं इजाबत इलाही से जाकर टकराती है तो अल्लाह तबारक व ताला 2 शंबे 12 रबीउल नूर को अपने महबूब को आमना की गोद में जलवा फिगन फरमाता है। 12 रबीउल नूर को जब आका तशरीफ लाते हैं तो गरीबों को जिंदगी मिलती है, यतीमों को सहारा मिलता है, बेटियों को इज्जत मिलती है, बेबाओं को जिसे अभागन कहा जा रहा था उसे सुहागन बनाया जा रहा है। ये सब मेरे मुस्तफ़ा के आने की बरकत है मेरे प्यारे। आओ इस महफिले नूर में जिसे हम 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या जश्न ईद मिलादुन नबी आज से पहले नहीं मनाया गया था? आपका जवाब होगा जी इससे पहले भी हम मना रहे थे। क्या आप इसके बाद नहीं मनाओगे? आपका जवाब ये होगा कि जिंदगी जब तक वफा करेगी तब तक हुजूर के मिलाद को हम मनाते रहेंगे, यौम विलादत मनाते रहेंगे। लेकिन 1500 साला हर शहर हर गली में एक शोर मचा हुआ है कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े एहतमाम से मनाएंगे, बड़े शौक से मनाया जा रहा है, गलियों को लोग सजा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इलाहाबाद के गयूर मुसलमानों, आपकी भी कुछ न कुछ सोचें होंगी, कुछ न कुछ फिक्र लेकर आए होंगे कि हुजूर की विलादत की घड़ी 1500 साला है, इसमें हम में क्या करेंगे? इंसानों का जवाब होता है कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है, अपने गलियों को बेहतरीन सजाएंगे, जुलूसे मोहम्मदी बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, लोगों की इमदाद फरमाएंगे। तो मैं पूछना
चाहता हूँ, क्या यही 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है? नहीं मेरे प्यारे, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब और मफहूम को आज हमने समझा ही नहीं है। अगर समझ लिए होते तो आज ये परेशानियां दूर हो जाती। जिस जश्न ईद मिलादुन नबी को हम ज़ौक़ व शौक़ के साथ मना रहे हैं, बड़ी खुशियां का एहतमाम बरचा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 15 बातों को अपने अंदर उतारा है? आपका जवाब होगा नहीं। वो कौन इंसान हो सकता है जो नबी की आमद की खुशियां मनाए और आजान होवे तो मस्जिद बिरून पर जाए, अजान हो वक्त नमाज की घड़ी आ जाए तो इंसान मस्जिदों से दूर हो जाए, सफ़े खाली हो जाए, मस्जिदें जो भरी होनी चाहिए नमाजियों से, हुजूर की आमद पर वो मस्जिदें हुजूर की आमद पर इंसान खाली कर दे, फिर इंसान ये कहे कि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है, तो याद रखना उस इंसानों को 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का हरगिज हरगिज हक नहीं है। जो नमाज से दूर हो, जो मस्जिदों से दूर हो, जो कुरान से दूर हो, होना तो ये चाहिए कि हुजूर की आमद का दिन हो, हुजूर की आमद का महीना हो, तारीख 12 रबीउल नूर का हो, वक्त नमाज के आवे, यानी घड़ी नमाज की आ जाए तो हमारी मस्जिद भी सजे, मुसल्ला भी सज जाए, घर भी सजे, पेशानियां भी सज जाए। और याद रखना, जब बंदे मोमिन अपने पेशानी को सजदे की तरफ से सजाता है और अपने मुसल्ले को नमाजियों से सजाता है, मस्जिदें सज जाती है, गलियां सज जाती है, तो याद रखना इलाका सजे तो इंसान ये कहेगा कि दरियाबाद के लोगों ने शहर को सजाया है, लेकिन जब दिल सजेगा तो याद रखना मुस्तफा भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा, और जब सब राजी होंगे तो मुस्तफा भी दे रहे हैं जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान। गलियां सजाओ अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले दिल को सजाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिशन क्या है, आज हमने उन पर गौर फिक्र किया ही नहीं। आज हालात ऐसे बपा किए गए हैं, मस्जिद बनाने का खम तो हर कोई रखता है कि मस्जिद की तामीर ये काम हम कराएंगे, मस्जिद को आबाद हम कराएंगे, तो क्या कोई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब भी जा रहा है? अजानें हो रही है, लोग मस्जिद के पास से गुजर जा रहे हैं, तो याद रखना ऐसे लोगों को जुलूसे मुहम्मदी में हरगिज हरगिज जाने का हक नहीं है। जो रसूल पाक की विलादत को मनाए और मुस्तफ़ा के फरमान से दूर हो जाए, हरगिज नहीं मेरे प्यारे। होना ये चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर फरमान को हम फॉलो करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हर एक सीरत को अपनाएं, तब जाकर आप कामिल मोमिन हो, तब जाकर आप ईमान वाले हो। आओ मैं आपको बताता चलूं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की आमद है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, गलियां सज चुकी है, इलाका सज चुका है, ज़मीन अफलाक मुअत्तर हो गए हैं, हवा गुनगुना रही है, गलियां चटक रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा आने वाले हैं। अब जरा देखो मेरे प्यारे, आका तशरीफ लाते हैं, कौन खुशियां मना रहे हैं? सब खुशियां मना रहे हैं। जब आका तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला के आंगन में हुजूर तशरीफ लाए हैं, आमिना की गोद में हुजूर तशरीफ लाए हैं, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हुजूर तशरीफ लाए हैं, कुरैश के कबीले में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, शहर मक्का में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की आमद के ताल्लुक से हुजूर की अम्मी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा जब ज़मीन पर तशरीफ लाए ना, तो सर सजदे में जो पहला कलमा था, जो पहला कलमा था, यूं कह रहे थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मी फरमाती हैं हुजूर की, फिर हुजूर ने जो दूसरा कलमा कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ने। हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, फिर हुजूर ने जो तीसरा कलिमा कहा ना, वो कलमा ये था अल्लाहुम्मा 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 उम्मती
यानी हुजूर अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अब जरा सोचो, जो नबी पैदा हो तो ये कहे अल्लाह बड़ा है, जो नबी पैदा हो तो ये कहे कि अल्लाह की तारीफात बेशुमार है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जो नबी पैदा हो तो ये कहे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये कौन फरमा रहे हैं? जो नबी तशरीफ लाए हैं, जो नबी पैदा हुए हैं, सर सस्ते में हैं, हुजूर की अम्मी ये फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर तशरीफ लाए, गलियां मुअत्तर हैं, हवाएं बता रही है कि कोई अनोखा आने वाला आया है। अल्लाह अकबर, लोग मक्कतुल मुकर्रमा खाना काबा के सहन में थे, देखते क्या है कि खाना काबा की दरो दीवार से खुशबू फूट रही है, खुशबू आ रही है। ये खुशबू कैसी है? लोग एक दूसरे से कह रहे थे, यार ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं देखा है, ऐसी हवाएं कभी नहीं चली है। देख नहीं रहे हो जो पेड़ पौधे सूख चुके थे वो लहलहा रहे हैं, कहत साली का आलम था, कहत साली दूर हो चुके हैं। देख नहीं रहे हो जो जिस बकरियां के थनों से दूध खत्म हो चुके थे अब वो थन दूध से भर चुका है। देख नहीं रहे हो खुशहाली का माहौल है। तो लोगों ने कहा, मैंने सुना है अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हुस्न वाला है, बड़ा लाजवाब है, चलो उसे देखते हैं। सारे लोगों ने रुख किया है अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, हुजूर को अपनी आगोश में लेते हैं, अपने गोद में लेते हैं और खाना काबा के अंदर तशरीफ लाते हैं। तो लोगों ने क्या देखा कि अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को खाना काबा के अंदर आ रहे हैं और मेहराबे काबा झुका जा रहा है मुस्तफा की तरफ, मेहराबे काबा झुक रहा है मुस्तफा की तरफ। तो लोगों ने कहा, आज तक ऐसा बच्चा जमीन पर पैदा न हुआ जो खाना काबा और मेहराब झुक जाए। उस बच्चे की तरफ यकीनन ये बच्चा कोई अनमोल बच्चा है, यकीनन ये बच्चा कोई अनमोल बच्चा है। तभी तो सैयदी सरकार आला हज़रत यूं फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी लाजवाब है। अल्लाह अकबर, पूरे मक्का में शोर मच गया कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता बड़ा खूबसूरत है। उनके पैदा होने पर ये तमाम बातों को सुदूर हुआ है। अम्मी आमना फरमाती हैं हुजूर की कि जब मेरा लाल जब पैदा हुआ, जब मोहम्मद तशरीफ लाए, एक ऐसी रोशनी फूटी कि मैं तो शहर मक्का में थी लेकिन मुल्क शाम के महलों को मैंने देख ली। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की आमद की बरकत है। ये कौन फरमा रही है? हुजूर की अम्मी फरमा रही है। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, लोग बड़ा परेशान थे कि आखिर ये बच्चा इतना हुस्नो जमील वाला, इतना हुस्नो जमाल वाला बच्चा है, जिनकी तारीफ कोई करे तो क्या करे। अल्लाह अकबर, अपने ने नहीं बेगानों ने तारीफ की, घर वालों ने नहीं, बिरूनी घर वालों ने मुस्तफा को देखा, उनके हुस्न को देखा, उनके रुखे ज़ेबा को देखा, लोग गुनगुना रहे थे, आज से पहले ऐसा बच्चा तो हमने देखा ही नहीं है। लोग कह रहे थे, ऐ आमिना, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारा पोता जो खतनाशुदा पैदा हुआ है। इनके भाव तो देखो कितने प्यारे हैं, इनकी आंखें तो देखो कितनी प्यारी है, इनके लब तो देखो कितने प्यारे हैं, इनके रुखसार तो देखो कितने प्यारे हैं, इनके हाथ तो देखो कितने प्यारे हैं, इनके अंदाज़ तकल्लुब तो देखो कितने प्यारे हैं। अल्लाह अकबर, यही तो सैयदी सरकार आला हज़रत हम सुन्नियों को बता रहे हैं कि नबी का चेहरा वो लैले इज़ा सजा हो, जो नबी का चेहरा लाजवाब हो। यूं फरमाते हैं सैयदी सरकार आला हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबे हाय मुबारक को देखकर फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हुजूर के कान मुबारक इतने प्यारे हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, यानी मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा की सूरत लाजवाब है। अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के की वादी में है। मक्के की वादी से 12 पहाड़ी के दूर एक इलाका है जिसे लोग कहते हैं कबीले साद। कबीले साद को जब ये खबर मिली है कि मक्के में चंद बच्चे पैदा हुए हैं, चलो चलो उनकी परवरिश करेंगे तो कुछ इनाम और इकराम मिल जाएंगे, ये सोचकर वो लोग चली थी दाइयां कि चलो शहर मक्का चलते हैं। जब सारी दाइयां
लड़कियां आई, करीम आका को ये सोच कर छोड़ दिए ये तो इनके वालिद का सर से साया पहले उठ चुका है, अगर इनकी परवरिश करेंगे तो हमें कोई इनामो इकराम नहीं मिलेगा। सारे लोगों ने मक्का के मुअज़्ज़ज़ घरों के बच्चों को उठा लेते हैं जो अमीर जाते होते हैं। लोगों ने, मेरे औरतों ने मेरे मुस्तफ़ा को इसलिए छोड़ा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की किफालत करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक खातून आती हैं जिनका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया आती है, हजरत आमना के घर आती है। हजरत आमना फरमाती है, ऐ बहन सुन लो, सारी दाइयों ने ये सोचकर मेरे बच्चों को छोड़ दिया है कि इनकी परवरिश करेंगे, हमें क्या मिलेगा? ऐ बहन सुनो, अब इनके वालिद का साया पहले ही उठ चुका है। ऐ बहन, मैं तुम्हें इतनी चीजें तो नहीं दे सकती हूँ, इनके इतने उजरत तो नहीं दे सकती हूँ। हलीमा सादिया अर्ज करती, बहन कैसी बात कर रही हो? मैंने मोहम्मद के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, मैंने बड़ी बातें सुनी है। इनकी पैदाइश पे खाना काबा की दीवारें झुक रही थी जब ये पैदा हुए थे बहन। तो मैंने ये सुना है कि बादल का टुकड़ा आया था, अपने आगोश में मोहम्मद को ले लिया था और गैब से आवाज आ रही थी, ये इमामुल अंबिया है, मशरिक व मगरिब का सैर करा दो, ये इमामुल अंबिया है, शुमाल व जुनूब का सैर करा दो। ए बहन देर न करो, अब अपने प्यारे बेटे को मेरे गोद में दे दो, अब मैं इनकी परवरिश करना चाहती हूँ। अम्मी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के चेहरे को देखती है, माँ प्यार फरमाती है। हर माँ की ये फितरत होती है, अपने बच्चों से प्यार करती है। हुजूर की अम्मी हुजूर से प्यार करती हैं और हलीमा सादिया को सुपुर्द करती है। हलीमा सादिया ने जैसे ही हुजूर को अपने गोद में लिया है, अब हलीमा सादिया की परेशानियां दूर होती है। हलीमा सादिया अपने मुकद्दर पर नाज करती है, अब हलीमा सादिया के मुकद्दर औज पर है। अब जरा देखो, हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर सवारी पर सवार होती है, अब अपने कबीले साथ की तरफ बढ़ रही हैं। जितनी दाइयां साथ में आई थी वो सब पीछे हो रही हैं, हलीमा सादिया सबसे आगे बढ़ रही है। गलियों से खुशबू फूट रही है, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं खुशबू ही खुशबू है, खुशबू ही खुशबू है। तो उस लोगों ने, उन औरतों ने कहा था, ऐ हलीमा क्या तूने मक्के में सवारी को बदल ली है? क्या तूने मक्के में सवारियां बदल ली है? हलीमा सादिया फरमाती है, नहीं नहीं, मैंने कोई सवारी नहीं बदला है, मैंने कोई सवारी नहीं बदला है। हलीमा सादिया से औरतें कहती है, तो क्या तूने अपने सवारी को चेंज किया है? हलीमा सादिया कहती, नहीं, ना तो मैंने सवारी को बदला है, अलबत्ता सवार बदल गया है, मैं कोई खुशबू नहीं लगाई हूं। ये सवारी, जिस सवारी को मैंने सवार की है, जिस बच्चे को मैंने गोद में ली है, ये इनकी बरकत है जो सवारियां चल रही है, जो खुशबू फूट रही है। इसी की तरफ बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हज़रत इशारा फरमाते हैं और क्यों कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हलीमा सादिया लेकर हुजूर को कबीले साथ में पहुंचती है। कबीले साथ में खुशहाली का माहौल है, गलियां सज चुकी है, यानी गली सजने का मतलब यह है, प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी, खुशबू बता रही थी, कोई अनमोल शख्स आने वाले हैं। हलीमा सादिया जब लेकर चली है, अपने घर को गई है, हलीमा सादिया के घर से एक नूर निकलता है, एक रोशनी फूटती है। तो कबीले साथ के लोगों ने कहा था, ऐ हलीमा तुम कौन सा चिराग जला रही हो? क्या तूने कोई लाइट खरीदा है? क्या तूने कोई चिराग रोशन किया है? तेरे घर के ऊपर से रोशनी फूटती है। हलीमा सादिया फरमाती, नहीं नहीं, मैंने कोई चिरागा नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद की बरकत है। इनको जब से मैं अपने घर में लेकर आई हूँ, आज तक चिराग जलाने की नौबत नहीं पड़ी है। इनके कदम पड़े हैं, घर रोशन हो गए हैं, दीवार रोशन हो गई है, गलियां रोशन हो गई है, जो रोशनी फूट रही है ये मोहम्मद की बरकत है। अल्लाह अकबर। कबीले साथ को जब खबर हुई है, कबीले साथ के सारे लोग ज़ौक़ दर शौक आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। ऐ हलीमा, इस मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद के हाथ को मेरे बच्चों के सर पर रख दो ताकि बीमारियां दूर हो जाए, शिफा याबी मिल जाए। प्यारे मुस्तफ़ा के दस्ते पाक को हलीमा सादिया बच्चों के सर पर रख रहे थे। लोग आ रहे थे, ऐ हलीमा मोहम्मद का धोवन दे दो, मोहम्मद के कदमों का पानी दे दो। ऐ
हलीमा मोहम्मद से टच किया हुआ पानी दे दो, आए हलीमा मोहम्मद का गुसाला दे दो। लोग पानी को लेकर जाते, अपने जानवरों पर छिड़काव करते, पेड़ पौधे पे छिड़काव करते, जो बीमार होते उन्हें पिलाते, सबको शिफायाबी मिल रही थी। तो हलीमा सादिया ने देखा कि लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो हलीमा सादिया ने एक हाउस खुदवाई है और उसमें पानी को भराया है। करीम आका के पैर मुबारक को, दोनों पैर को उस हाउस में डाला गया है, हुजूर के पैर डाले हैं। अब सारा पानी अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज से मस होता है। अब सारा पानी गुसाला मुस्तफा का बनता है। अब किसी की बीमारी हो, कोई शिफायाबी चाहे, अब पानी लेने के लिए आए, हलीमा सादिया फरमाती है इसी हौज से लेकर जाओ, बीमारियां दूर हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, इन पानी को पिला दो, तमाम परेशानियां दूर होगी। लोग आ रहे थे, हौज से पानी लेकर जा रहे थे, परेशानियां दूर हो रही थी। इसी की तरफ बरेली के ताजदार हमारे इमाम इशारा फरमाते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। पता ये चला मुस्तफा की आमद पर, मुस्तफा के कदमों से लगा हुआ पानी मिल जाए तो परेशानियां भी दूर हो और बीमारियां भी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। वो हलीमा सादिया अपने घर में हुजूर को लेकर आराम कर रही है। हर माँ की ये फितरत होती है कि रातों में उठकर देखना बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। हलीमा सादिया क्या देखती है, जब जब रात को उठती तो हुजूर के लब जुम्बिश कर रहे हैं, लब हिल रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती है मैं क्या देख रही थी, कभी मोहम्मद की उंगलियां पायताने से सिरहाने जा रही है, सिरहाने से पायताने, कभी दाएं से बाएं जा रही है, उंगलियां बिस्तर पर घूम रही है, आसमान का चांद आसमान पर गर्दिश कर रहा है, कभी उंगलियां सिरहाने तो चांद सिरहाने, उंगली पायताने तो चांद पायताने, उंगली दाईं तरफ तो चांद दाईं तरफ, उंगली बाईं तरफ तो चांद बाईं तरफ। इसी की तरफ बरेली के ताजदार यूं तर्जमानी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे मुस्तफा का खिलौना इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है। इंसान के बच्चों के खिलौने की कैपेसिटी का आलम यह है, इंसान जैसा होता है उसका खिलौना वैसा होता है। अगर गरीब का बच्चा हो तो खिलौना मिट्टी से बना हो, अगर सरमाएदार का बच्चा हो तो खिलौना प्लास्टिक से जनाब बना होता है, अमीर सादे का बच्चा हो तो उसका खिलौना सिल्वर और सोने चांदी से बने होते हैं, यानी बड़े महंगे महंगे खिलौने होते हैं। ज्यादा अमीर ज्यादा कोई है तो अपने बच्चों के खिलौने याकूत के मोती से सजा कर लाते हैं, लेकिन उस खिलौने का कंडीशन क्या है, चंद दिनों के बाद खिलौना टूट जाए उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे पीतल का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का खिलौना हो, चाहे मिट्टी से बना हुआ खिलौना हो, चाहे लकड़ी के बने हो, यानी जो टूट जाए उसे जोड़ा ना जा सकता। ये दुनियादार का खिलौना है, लेकिन मेरे मुस्तफा का खिलौना ऐसा, इशारा करे तो चांद पे टुकड़ा हो, इशारा करे तो चांद मिल जाए, इशारा करे तो सूरज पलट आए, इशारा करे तो सूरज चला जाए। पता चला जनाब हम मिट्टी से बने, मेरा खिलौना भी मिट्टी का है। मुस्तफा नूर है, मुस्तफा का खिलौना नूर है, मुस्तफा का खिलौना नूर है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। करीम आका हलीमा सादिया के घर परवरिश पा रहे हैं, चंद साल के हुए हैं। अब हलीमा सादिया हुजूर को लेकर चल रही हैं, हुजूर के घर वालों को सुपुर्द करने के लिए चल रही हैं। कबीले साद को मालूम चला है कि मोहम्मद को लेकर जाया जा रहा है। कबीले साद के सारे लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ चले आ रहे हैं, सबों के आंख नम हैं, सब रो रहे हैं कि मोहम्मद कबीले साद से जा रहे हैं। अब हम सबकी किफालत कौन
करेगा, अब हम सबकी मदद कौन फरमाएगा, अब हम सबकी रहनुमाई कौन करेगा। अल्लाह अकबर। 5 साल का बच्चा भी रहनुमाई करता है। क्या कहीं आपने तारीख में पढ़ा है कि 5 साल का बच्चा भी बातें करता है? कहीं तारीख में आपने पढ़ा है तो मुझे बताओ। सिवाय इस्लाम की तारीख में कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आएगा। वो आमना का लाल है, वो अल्लाह का महबूब है, जो बोल भी रहे हैं, क़यादत भी कर रहे हैं, अदालत भी कर रहे हैं, वो आदिल भी है, इंसाफ पर भी है, सादिक भी है, अमीन भी है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर को मक्का लेकर पहुंची है, उनके दादा को सुपुर्द कर दिया गया है, इतने इनामात दिए गए हैं कि तमाम दाइयों से ज्यादा हलीमा सादिया को इनाम दिया जाता है। मेरे प्यारे, फिर क्या हुआ? वो करीम आका की जिंदगी, अल्लाह अकबर, मक्के की वादी में है, दीन की बातें कर रहे हैं। साथ हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। नाम अबू बकर है, जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है? वो फारूक आजम है, वो उस्मान गनी है, वो मौलाए कायनात है। जब करीम आका की जिंदगी 40 साल की होती है, हुजूर की उम्र 40 साल की हो रही है, अपने भी मान रहे हैं, बेगाने भी मान रहे हैं, अबू जहल भी मान रहा है, अबू लहब भी मान रहा है, अबुल हकम भी मान रहा है, अतबा शैबा भी मान रहा है कि मोहम्मद से बड़ा सच्चा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये आदिल है, इनसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। ये इंसाफ वर है, ये हक बोलते हैं, इनका फैसला दुरुस्त होता है, इनकी बातें सच होती है, इनकी ज़बान से कभी झूठ नहीं निकली, ये झूठी बातें नहीं करते हैं। जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है सदाकत का सवार बोल रहा है, जब ये फैसला करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने आप में ये आदिल है, सादिकुल अमीन है, सादिकुल बलद है। इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है, इनसे बड़ा इंसाफ पर कोई नहीं है। हुजूर इंसाफ फरमाते जा रहे हैं। जब 40 साल की उम्र हुई है, हुजूर ने जैसे ही कहा है, दावत आम दी है मक्का वाले को, कुरैश वालों को दावत आम दी है मेरे मुस्तफा ने। फिर मेरे मुस्तफा ने खिताब फरमाया, ओ कुरैशियों, ओ मक्का वालों, सुनो, मैं नबी आखिर ज़मा बनकर आया हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, मैं तुम सब का नबी हूँ। पढ़ लो मेरा कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल, उनके बंदे हैं। करीम आका ने ये पैगाम दिया। लोग सरों को झुकाकर चुपचाप निकलते रहे, मजमा खाली, यानी महफिलें सोनी पड़ गई, लोग जा चुके। अब अबू लहब बचा, जो हुजूर के रिश्ते में चचा लगता है। अब जरा देखो, जो हकीकी चचा है, अबू लहब ने कहा, क्या कहा? मोहम्मद, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू ऐसा भी कर सकता है, इन बातों का ऐलान भी कर सकता है। अल्लाह अकबर। अबू लहब ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की और कहकर जाने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल को कुरान लेकर जा, मेरे महबूब को सुना दे। वो सूरह मसद नाजिल हुई और यूं जिब्राइल आकर फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। जब जिब्राइल आते हैं, हुजूर को सुनाते हैं, क्या मतलब, मफहूम क्या है इस आयत करीमा का? हर घर में कुरान है, कुरान को पढ़ो तो मालूम चलेगा, कुरान का ट्रांसलेट करो तो मालूम चलेगा। उर्दू पढ़े हो तो इस सूरह के तर्जमा को पढ़ो तो पता चलेगा। अबू लहब ने हुजूर की गुस्ताखियां की तो रब ने फरमाया, तब्बत यदा, यानी अबू लहब के हाथ टूट जाए, और हाथ टूट ही गए, हाथ टूट ही गए। सिर्फ यही तक नहीं मेरे प्यारे, अबू लहब की बीबी जिनका नाम उम्मे जमील है, उम्मे जमील ने भी हुजूर की शान में गुस्ताखियां की। वो उम्मे जमील जब गुस्ताखियां की तो जिब्रील अमीर फिर हाजिर हुई। वही सूरह मसद की आखिर में जब ये आयत करीमा का नुज़ूल होता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना मालूम मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब हम्मालतल हतब अमरातु हम्मालतल हतब। जब ये आयत नाजिल होती है तो पता चला कुरान के अंदर जिसने गुस्ताखियां हुजूर की अल्लाह ने फौरन आयत नाजिल कर दी है। क्या मतलब? यानी अबू लहब की बीबी जो उम्मे जमील है, हुजूर की गुस्ताखियां की है। अल्लाह अकबर। उनके गला में फंदा पड़ा है, वो मर गई है, वो मर गई है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, एक दिन उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेकर खाना काबा के अंदर दाखिल होती है। उसी खाना काबा में मैं बैठा हुआ था, हुजूर नमाज अदा कर रहे थे। उम्मे जमील मेरे पास आई और कहती है, ऐ अबू बकर, क्या तूने मोहम्मद को देखा है? कहा, क्या इरादा है? हाथ में पत्थर है। तो उम्मे जमील ने कहा, मोहम्मद मिलेंगे तो मोहम्मद को मारूंगी, मोहम्मद पर पत्थर बरसाऊंगी। अल्लाह अकबर। अबू बकर फरमाते हैं, मैं खामोश रहा, हुजूर सामने नमाज पढ़ रहे थे,
उम्मे जमील कभी हुजूर के दाएं से गुजर रही है, कभी बाएं से गुजर रही है, कभी आगे से गुजर रही है, कभी पीछे से गुजर रही है, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। बड़बड़ाती हुई उम्मे जमील चली जाती है। अबू बकर अर्ज करते, आका मैं तो आपको देख रहा था, लेकिन उम्मे जमील आपको नहीं देख पा रही थी, सामने से गुजर रही थी। आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर मैं उनको नहीं देख, वो मुझे नहीं देख सकती, ऐसे लोग मुझे नहीं देख सकते। क्या मतलब? अल्लाह जब बचाने पर आता है तो अपने महबूब को अपने निगाहों से बचा लेता है। आता नहीं हसीनों को चलने का अंदाज आता नहीं, हसीनों को और गुस्ताखों को महबूब दिखाया नहीं जाता। पता ये चला उम्मे जमील गुस्ताख थी, हुजूर नहीं दिखाया गया। आओ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले, 1500 साल मनाने वाले सुन लो, आज भी यही प्रॉब्लम है कि गुस्ताखों को हुजूर नजर आते नहीं, फिर वो कहते हैं वो तो नजर आते नहीं। जुलूस क्यों निकालते हो, मिलाद क्यों मनाते हो, कलियां क्यों सजाते हो, झंडे क्यों लगाते हो? तो कह देना फर्क सिर्फ इतनी है, गुस्ताखों को मुस्तफा दिखते नहीं। सुना है आप और आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। निसार तेरे चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आका ने नबूवत का ऐलान किया है, उम्र 40 साल क्रॉस कर रही मेरे मुस्तफ़ा की। अल्लाहु अकबर। अबू जहल का दफ्ता लगा हुआ है, अबू लहब का दफ्ता लगा हुआ है, अतबा शैबा का दफ्ता लगा हुआ है कि कोई मोहम्मद को देखने न पाए, कोई मोहम्मद से मिलने न पाए। इसलिए मोहम्मद को जो देखता है उसका गुलाम हो जाता है, जो मोहम्मद की बातें सुनता है उसका गुलाम हो जाता है। यमन का बादशाह, यमन का गवर्नर चला है, नाम तुफैल अम्र बिन दोशी है। जब तुफैल अम्र बिन दोशी चला है, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत किया है कि चलो खाना काबा का तवाफ करेंगे। अबू जहल बैठा है, अबू लहब बैठा है, अतबा शैबा बैठा है। देखा यमन का गवर्नर तुफैल अम्र बिन दोशी आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए, तलवारों को फिजा में ललकारा है, लहरा रहा है तलवारों को, और अम्र बिन दोशी का इस्तकबाल किया जा रहा है। अबू जहल कह रहा है, जिसे अबुल हकम कहा जा रहा था, अबू लहब कह रहा है, अतबा शैबा कर रहा है, ऐ तुफैल अम्र बिन दोशी वो मोहम्मद है, उनसे मत मिलना, उनकी बातें मत सुनना। यानी अबू जहल प्रोटोकॉल दे रहा है किनको? तुफैल अम्र बिन दोशी को। वो हुजूर से न मिलने पाए, तुफैल के साथ साथ चल रहा है। तुफैल तवाफ कर रहा है तो अबू जहल भी साथ चल रहा है, अबुल हकम भी साथ चल रहा है, अबू लहब भी साथ चल रहा है। वो घर को जा रहा है तो साथ साथ है, दस्तरखान पर साथ साथ है, कहीं मोहम्मद से न मिल ले। ये यमन का बादशाह है। अब तुफैल अम्र बिन दोशी सोच रहा है, यार ये कैसा इंसान है जो मुझे उनसे मिलने के लिए रोका जा रहा है। सोचते सोचते शुभ सवेरा हुआ, शुभ सवेरा हुआ, और जैसे शुभ की किरणें फूटी है, अब तुफैल अम्र बिन दोशी तने तनहा निकले हैं। क्या देखते हैं कि मोहम्मद मक्कातुल मुकर्रमा में है, कुछ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब तुफैल अम्र बिन दोशी करीब होता है, हुजूर के चेहरे को देखता है, दिल ही दिल में कहता है, इनसे ज्यादा खूबसूरत तो मैंने यमन में किसी को नहीं देखा, मैंने तो मक्का में किसी को नहीं देखा, इनसे निराली शान वाला इंसान तो मैंने किसी को नहीं देखा। ये कौन है जो क्या पढ़ रहे हैं? जब हुजूर नमाज से फारिग होते हैं तो तुफैल अम्र बिन दोशी कहते हैं, आपका नाम क्या है? हुजूर फरमाते हैं, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। कहा क्या आप क्या कर रहे हैं? आका फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तुफैल अम्र बिन दोशी कहता है, ये नमाज क्या चीज है? नमाज किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं, ये अल्लाह की इबादत है। का पढ़ क्या रहे थे? का कुरान पढ़ रहा था। का कुरान क्या है? ये अल्लाह की मुबारक किताब है जो मुझ पर नाजिल हुई है। अब तुफैल अम्र बिन दोशी कहते हैं, ये कुरान जरा मुझे भी पढ़कर सुनाए। ओ यार, जब तरावी के रमजान के महीने में जब कोई कुर्रा हजरात मस्जिदों में तरावी सुनाबे, आवाज प्यारी हो तो इंसान झूम जाता है। यार कितना प्यारा आवाज इनकी है, कितने अच्छे अंदाज में ये कुरान पढ़ रहे हैं। जब इब्ने आदम कुरान पढ़े तो इंसान झूमा करता है। अमा जिस नबी पे कुरान नाजिल हो वो नबी कुरान पढ़े तो आवाज कितनी
प्यारी होगी, अंदाज़ तकल्लुम कितना प्यारा होगा। तुफैल अमर बिन दोशी से रहाना के आ गया। अब तुफैल अमर बिन दोशी कहते हैं मोहम्मद अब अपना प्यारा कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल कर लो। अब तुफैल अमर बिन दोशी कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। लोग ये चाह रहे थे तुफैल अमर बिन दोशी मोहम्मद से ना मिले, इसलिए हसीनाओं को चलने का अंदाज सिखाया नहीं जाता और गुस्ताखों को महबूब दिखाया नहीं जाता। मेरा मुस्तफा लाजवाब, इतना लाजवाब कि मेरे इमाम फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, नारे रिसालत। हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया है। अभी चंद साल गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर मक्के की वादी से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं हुजूर कि एक आदमी है जो अपने बीबी को ज़ारो कत्तार मार रहा है। हुजूर तशरीफ फरमा होते हैं और उस शख्स से कहते हैं ऐ नादान, तू बीबी को मार रहा है, तुझे मालूम नहीं है बीबी प्यार करने की चीज़ें हैं, बीबी से मोहब्बत की जाती है, तुम उसे मार रहे हो। तो उस शख्स ने कहा था मोहम्मद आप कह रहे हो तो आपकी बात पर मैं अपने बीबी को छोड़ता हूँ। अल्लाह अकबर। करीम आका फरमाते हैं ऐ लोगों, तुझे मालूम ही नहीं है कि बेटी का मकाम क्या है, बेटी का एहतराम क्या है। करीम आका सहाबा की अंजुमन में फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, जिनकी दो बेटियां हो, बेटियों की परवरिश करे और शादी करा दे, वो माँ बाप जन्नती है। सहाबा बोल पड़े या रसूलल्लाह, जिनकी एक बेटियां हो, आका फरमाते हैं उसकी परवरिश करे और उसकी शादी कर दे, वो माँ बाप भी जन्नती है। सहाबा फिर अर्ज करते हैं आका, जिनके पास एक भी बेटियां ना हो, जिसके पास कोई बेटी ना हो, आका फरमाते हैं जिनके आंगन में कोई बेटियां ना हो, वो पड़ोसियों की बेटी से मोहब्बत करे, शफकत की निगाहों से देखे, प्यार की निगाहों से देखे, उनकी इमदाद करे और उसके हक में दुआएं करे। अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के जरिए से उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। और आगे बढ़ो, आका फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, बेटियां घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, भाई के लिए रहमत है, माँ के लिए रहमत है, बहन के लिए रहमत है, घर वालों के लिए रहमत है। और जब बेटी की शादी हो जाए तो शौहर के लिए रहमत है, शौहर के लिए जन्नत है। आका फरमाते हैं वही औरत माँ बन जाए तो जन्नत उनके कदमों में है। अब जरा गौर से शकीरुज़्ज़मा के जुमले को नोट करना, हदीस बुखारी बयान कर रहा है, मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, बेटी घर की रहमत, शादी हो जाए तो शौहर के लिए रहमत, औरत बन जाए यानी मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। और मेरा मुस्तफा तो मुख्तारे कुल है, मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया, ताजू, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लाजवाब है। आका ने जैसे ही कहा कि वो जन्नती हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा अर्ज करते हैं आका, मक्के में एक नौजवान है जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, नाम दहिये कल्बी है। आका अगर वो ईमान ले आएंगे ना तो बड़ा फायदा होगा, उनके सपोर्ट में कई लोग हैं, वो कलमा पढ़ लेंगे ना तो उनके मानने वाले भी कलमा पढ़ लेंगे। करीम आका के दस्ते मुबारक उठते हैं, दुआ फरमाते हैं आका। दूसरे दिन सुबह होते ही सहाबा जलवा फिगन है, हुजूर जलवा फिगन है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, हुजूर तशरीफ फरमा है। क्या देखते हैं सहाबा, आका क्या देखते हैं कि वही जिनके लिए कल दुआ की गई थी, दहिया कल्बी के लिए दुआ हो रही थी, वो दहिया कल्बी चलते आ रहे हैं, निराली अंदाज से चल रहे हैं, हुजूर के करीब आ रहे हैं। आका ने अपने चादर ततहीर को, प्यारी चादर को आका ने बिछाया है। अब दहिया कल्बी आए हैं, हुजूर फरमा रहे हैं ऐ दहिया कल्बी तुम्हारी जगह यह है, चादर पर बैठो। दहिया कल्बी अर्ज करते
करते आका मुझ गुनाहगार के लिए ये चादर नहीं है, ये गुनाहगार इस चादर पर बैठने के काबिल नहीं है। दहिया कल्बी ने हुजूर की चादर को उठाया है, अपने सरों पर रखा है, अपने लब से बोसा दिया है, हुजूर की बारगाह में हाजिर है। आका ने कलमा पेश किया है, दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा है, इस्लाम को कबूल किया है। दहिया कल्बी ज़ारो का तार रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, ज़ारो का तार रो रहे हैं। आका फरमाते हैं ऐ दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो, रोने का सबब बताओ। दहिया कल्बी अर्ज करते आका मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, खताएं बेशुमार है आका, इसलिए रो रहा हूँ। अब दहिया कल्बी बता तो सही बात क्या है। दहिया कल्बी अर्ज करते आका मैं बताने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे आका हैं, आपसे मैं अपनी बातों को छुपा नहीं सकता हूँ। आका फरमाते दहिया बता बात क्या है। दहिया कल्बी बोल उठे आका जब मैं कलमा न पढ़ा था, जब मैं इस्लाम की आगोश में नहीं आया था, जब मैं आपके करीब नहीं आया था, तो आका मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दरगोर किया है, मैंने 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया है, उसे मारा है। आका ने अपनी निगाहों को झुका ली है। दहिया कल्बी ज़ारो कतार रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, रोना था कि जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कलमे तैयबा सुनाते हैं। आका दहिया कल्बी को बता दे कि दहिया तूने कलमा पढ़ा है, ये कलमा की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे तमाम खताओं को माफ करता है, दरगुजर करता है। पता ये चला कि कलमा की कसरत करते रहो। इसी हदीस पर नजर जब मेरे इमाम की पड़ी है तो पुकार उठे हमने खता में न की, तुमने आता में न की, हमने खता में न की, तुमने आता में माता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जश्न आमद रसूल, नारे रिसालत। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दूध। अल्लाह अकबर। आका करम फरमाने वाले हैं, आका रहम फरमाने वाले हैं। आओ उस नबी की शान को देखो, वो रफ़अना लका ज़िक्रक है, वो है वल्लैलि इज़ा सजा है, वो अलम नशरह लका सदरक है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम है, वो इन्ना अतैना कल कौसर है, वो मुज़म्मिल भी है, वो यासीन भी है, वो तहा भी है, मुदस्सिर भी है, नज़ीर भी है। यानी मेरा नबी सबसे आला अफजल वाला है। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और क्या खबर कितने तारे खिले, सब छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी जिंदाबाद, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरा नबी लाजवाब है। उस मुस्तफ़ा की आमद की घड़ी मेरे प्यारे, जिसे हम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मुखातब करते हैं, तो अपने जिंदगी में कम से कम हुजूर की 15 बातों उतार लो, तब आपके लिए 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। तब तो आपके लिए 22 से बरकत है, तब तो आपके लिए हुजूर की जिंदगी, अपनी जिंदगी को मुतशाबा कर लो ताकि आप लाजवाब हो जाओ। आका क्या फरमाते हैं, ओ लोगों जब तुम घर में दाखिल हो तो घर में जाने से पहले पढ़ा करो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह। आका फरमाते हैं घर में जब दाखिल हो ना तो पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम पढ़कर घर में दाखिल होगे तो तुम्हारे घर में शैतान का दुखूल नहीं होगा। आका फरमाते हैं जब दस्तरखान पर बैठो ना तो अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लिया करो और खाने से पहले पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका फरमाते हैं ये पढ़ लोगे ना तो शैतान तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएगा। आका फरमाते हैं अगर तुम पढ़ना भूल गए हो, बीच में याद आए तो पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर पढ़ लो। अगर खाना खा चुके हो, दस्तरखान पर बैठे हो, तब याद आ जाए तब पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर। आका फरमाते हैं अब भी याद ना आया हो, तुम पानी पी लिए हो, हाथ ना धुले हो, तो अपनी उंगलियों को चाटने से पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलो आखिर। आका पैगाम दे रहे हैं जब बंदा घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े, दस्तरखान पर बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, खा ले पी
पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। आका फरमाते हैं जो इंसान ये फितरत बना लेता है उसके घरों में शैतान दाखिल नहीं होता, उसके साथ शैतान नहीं खाना खाता, और जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसके घरों में शैतान जाता है। जो दस्तरखान पर नहीं पढ़ता शैतान खाना खाता है। आका फरमाते हैं कि शैतान अपने दोस्तों से कहता है इस घर में मुझे रहने की जगह भी मिल चुकी है और खाने को खाना भी मिल चुका है। तो शायद यही वजह है मेरे प्यारे, हमारी बहनें नमाज तो पढ़ रही है, हमारे बुजुर्ग नमाज तो पढ़ रहे हैं, बेटे नमाज पढ़ रहे हैं, बेटियां नमाज पढ़ रही है, कमाने वाले घर में 4-5 है, सबके सब काम पर जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, घरों में बरकत नहीं है, लोग परेशान है, कभी इमाम साहब के पास तो कभी फला बाबा के पास, कभी इस पीर साहब के पास तो कभी उस पीर साहब के पास कि पीर साहब कोई ताबीज दे दो, हमारे घर में कोई बुरा आसेब है, हमारे घर में शैतानों का अड्डा बना हुआ है, कोई ताबीज दे दो ताकि परेशानियां दूर हो जाए। आमे नादान किस मौलवी के चक्कर में पड़े हो? आका ने इतनी प्यारी ताबीज तुम्हें बताई है कि घर में दाखिल हो तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दस्तरखान पर बैठ तो पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुरान की आयत को पढ़ोगे तो तुम्हारे घर से शैतान ऑटोमेटिक भाग जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हर घर की ये परेशानियां, हर इंसान परेशान है। तो आका की सीरत का मुताला करो, आका की जिंदगी पर गौर फिक्र करो कि आका ने क्या फरमाया। आज हम किस हद तक गिर गए इंसान को पता ही नहीं। आज का मुसलमान अपने मेयार को खो बैठा, हमें पता ही नहीं है। फिर हम ये कहते हैं यार इस्लाम बड़ा जुल्म करता है हमारे ऊपर। याद रखना यार वो मेरा इस्लाम है ही नहीं जो हमें जुल्म करना सिखाए। हमारा इस्लाम तो अमन वाला है, शांति वाला है। मेरे मुस्तफा प्यारे, मुस्तफा का इस्लाम बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। उसी इस्लाम के मानने वाले हम और आप है। तो आपका तरीका इतना अच्छा हो कि आपके चलने को इंसान देखे तो कहे यार ये किसी और का गुलाम नहीं, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए। याद रखना अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, लिबास पारसाई बदल लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो है जिसके अंदर गैरत मुस्लिम जिंदा हो। मुसलमान वो है जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, उस पर चल रहा हो, मुस्तफा से मोहब्बत हो, मुस्तफा के रास्ते पर चल रहा हो, वो मुसलमान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ दरिया बात के लोगों, अगर कोई गैर आए कुरान पर हमला करे आप उसे छोड़ दोगे? जरा ऊंची बोलो, आगे से पीछे तक। आप उसे छोड़ दोगे? कुरान पर कोई हमला करे, कोई कुरान की आयत को मिटाना चाहे, क्या ख्याल आपका है? बोलना नहीं आता? जरा बताओ, ये आपका ईमान है कि आप क्या करोगे? अगर कोई कुरान पे हमला करे तो आप उसे छोड़ दोगे? कुरान की आयत को कोई मिटाए तो आप उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप कहोगे है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये हर मुसलमान का अकीदा है। लेकिन अफसोस कोई गैर कुरान पर हमला क्या करेगा? आज मुसलमान कुरान पर खुद हमला कर रहा है। अफसोस की बात है, कोई गैर हमला करे तो ताज्जुब क्या, ताज्जुब की बात तो यह है कि मुसलमान कुरान पे खुद हमला कर रहा है। आप कहोगे मौलाना का दिमाग सठिया तो नहीं गया है, ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे बताओ, कुरान की आयत का एक हिस्सा है माशाअल्लाह, है या नहीं? आज हमारी बहनें कपड़ा पहन रही हैं जिसे हम नकाब कहते हैं, और सर पे एक पट्टा बांधा जिसे पट्टी कहते हैं। उसमें लिखा क्या होता है? माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये पट्टियां लिखी हुई हमारी बहनें पहन रही है। कभी आपने सोचा है ये कुरान की बेहुरमती है? ये कुरान की बेहुरमती है। अमा वो कुरान जिसकी आयत को घर की दीवार पर लिखने से मना किया गया है, का हराम है। मस्जिद के बिरूनी हिस्से पर कुरान की आयत को लिखने से मना किया गया है। वो इसलिए कि जब लिखोगे और जब उस आयत पर पानी पड़ेगा तो आयत का गुसाला गुसल दिया हुआ पानी जब जमीन पर आएगा तो वो पानी गंदे नालों में जाएगा, गंदी जगह पे वो पानी पड़ेगा। और कुरान के खिलाफ है कि
कुरान मुअज़्ज़म और मोतबर अज़मत वाली किताब है, हम उसे चूमा करते हैं, सीनों से लगाया करते हैं, घर के बुलंदी पर रखा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, बीबियों को ऐसा पट्टी पहनाने से मना करो, उन्हें रोको कि कुरान की आयत का मजाक ना बनाया जाए। इसे पहनकर तुम्हारी बेटियां बाजार में निकलेंगी तो याद रखना, उसे आप धुलोगे वॉशिंग मशीन में या कहीं और धुलोगे तो वो पानी गंदे नाली में बहेगा। अम्मा सुन्नियों, तुम्हारा तरीका तो यह है, अकीदत तो तुम्हारी यह है कि मजार शरीफ साहिब मजार को जब गुस्ल दिया जाता है जनाब, तो साहिब मजार का गुसाला पानी हम जमीन पर गिरने नहीं देते, उन्हें शीशियों में उठाकर भर लेते हैं, उसे पिया करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, शिफायाबी मिले। और मुसलमान की बच्ची कुरान की आयत की पट्टी बनाकर गलियों में घूमे, बाजारों में घूमे और उसे धुले और उसका पानी नालियों में बहे, तो याद रखना शायद यही वजह है कि आप पर कहर नाजिल किए जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि अज़ाब आप पर तोड़े जा रहे हैं, आपको एहसास नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, अगर आज नहीं रोका गया तो कल आपकी बहनें सूरह रहमान पहनकर निकलेगी, सूरह यासीन पढ़कर पहनकर निकलेगी, सूरह फातिहा पहनकर निकलेगी। याद रखना, इन फितनों को अगर नहीं रोका गया तो तुम्हारी बेटी पूरे कुरान का लिबास पहनकर निकलेगी। और याद रखना, ये ईमान से दूर होने की निशानी है। इसलिए तालीम इस्लाम को आम किया जाए, तलबुल इल्म फरीदुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी नबी का दीन सिखाया जाए, इस्लाम बताया जाए कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा कुरान क्या है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। नबी लाजवाब, कुरान लाजवाब। वो किताब कुरान है, वो नूर नूरे मोहम्मदी है। न तो कुरान मुस्तफा से जुदा है, न मुस्तफा कुरान से जुदा है। मुस्तफा की एक सूरत पर अल्लाह ने कुरान में 114 सूरतें नाजिल कर दी। शायद वजह यही, सहाबा के दौर में कुरान पढ़ना बड़ा आसान। आज जो हम और आप कुरान पढ़ रहे हैं जनाब, ऐसे लिखे हुए कुरान नहीं, जेरो जबर नहीं लगे हुए, तस्दीद और जज़म नहीं लगा हुआ था, एराब नहीं लगे हुए थे, यहां तक के नुक्ते भी नहीं लगे हुए। जरा सोचो कितनी मुश्किल बात होगी जहां नुक्ते भी ना लगे हो, जेरो जबर भी ना लगे हो। उस किताब को पढ़ना मुश्किल की बात नहीं हो सकती, मुश्किल की बात है, लेकिन सहाबा के लिए कोई मुश्किल नहीं। वजह यह कि मुस्तफा की सूरत सामने, मुस्तफा का चेहरा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सामने, लोग मुस्तफा का चेहरा देखते और कुरान को समझते जाते। और जब 1500 साल मुकम्मल हुए तो हुजूर का चेहरा बज़ाहिर सामने नहीं, आज का मुसलमान कुरान को पढ़कर मुस्तफा को समझ रहे हैं, मुस्तफा की सीरत को समझ रहे हैं कि मुस्तफा यासीन है, मुस्तफा ताहा है, मुस्तफा मुज़म्मिल है, मुस्तफा मुदस्सिर है, मुस्तफा नज़ीर है, मुस्तफा बशीर है, वो सिराजुन मुनीरा है, वो दाइलुल्लाह है, कि मुस्तफा वो है जिसे हम समझ नहीं सकते, हमारे वहमो गुमा से अफजल आला मुस्तफा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब मेरे मुस्तफा है। इसलिए कुरान के तालीम को भी आम किया जाए और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को भी आम किया जाए। और याद रखना, हश्र के मैदान में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बता दरियाबाद वालों तूने जलसे किए थे या नहीं किए, ये सवाल नहीं किया जाएगा, बता तूने नाते नबी सुनी थी या नहीं, पढ़े थे या नहीं। सवाल ये किया जाएगा, बता तूने नमाज पढ़ा था या नहीं। जहन्नम में एक जगह नाम जुब्बुल हुज़्न है, 70,000 दरवाजे हैं और एक एक दरवाजे में 70,000 कोठरियां हैं, एक एक कोठरियों में 70,000 अजदहे हैं, नियन्नुस हैं, बिच्छू हैं, आग के गोले। आका फरमाते हैं जो शख्स बेनमाजी होगा ना, उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा। आका फरमाते जो झूठ बोलता है ना, उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा। जो चुगलखोरी करता है ना, उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा। जो गीबत करता है ना, उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा।
जो जिना करता है ना उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा, जो बुराइयों को बढ़ावा देता है ना उसे जुब्बुल हुज़्न में डाला जाएगा। और जुब्बुल हुज़्न है क्या? आका फरमाते हैं, और इस हदीस पाक को अल्लामा सदरुल सरिया अपनी किताब बहारे शरीयत में इस हदीस को नकल यूं फरमाते हैं कि जुब्बुल हुज़्न जहन्नम में उस जगह का नाम है कि खुद जहन्नम दिन में एक बार जुब्बुल हुज़्न का नाम लेने से 70 बार कांपता है। अल्लाह। अब जरा सोचो, खुद जहन्नम जुब्बुल हुज़्न का नाम लेने पर 70 बार कांपता है, तो क्या आप उस जुब्बुल हुज़्न में जाओगे तो उसे बर्दाश्त कर लोगे? क्या आप जुब्बुल हुज़्न में जाओगे, उसकी आग को बर्दाश्त कर सकते हो? जब हम दुनिया की छोटी सी आग की चिंगारी को हथेली पे रख दिया जाए तो हम उसे नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो वो जुब्बुल हुज़्न जहां 70,000 अस्तहे हो, 70,000 बिच्छू हो, और बिच्छू की तासीर का आलम ये कि एक बिच्छू एक बार डंक मारेगा ना तो इंसान उसकी जहर की शिद्दत से 70 फीट जमीन के अंदर धंस जाएगा। अल्लाह। उसे आप बर्दाश्त कर लोगे? मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर कोई मजाक में भी गाली दे, एक बार एक गाली दे मजाक में, मौला अली फरमाते हैं कि उसके लिए उसी वक्त एक बिच्छू को पैदा कर दिया जाता है जो उसकी कब्र में वो डंक मारेगा। चाय वाले भैया, ओ चाय वाले भाई, एक चाय वाले ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है कि जलसे को बर्बाद किया जाए? बैठ जाओ। इसलिए मेरे प्यारे, जब भूख की शिद्दत लगे तो करबो वाला को याद कर लिया करो, प्यास लगे तो नबी के नवासों को याद कर लिया करो। प्यास की शिद्दत का आलम यूं ही मर जाए, ये करबला से हमें पैगाम मिलता कि मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब। मेरे मुस्तफा की पूरी उम्र 63 साल। कोई ऐसा इंसान हो तो बताओ जो 63 साल में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की जात है, मेरे मुस्तफा की जात है। हम उसी मुस्तफा के मानने वाले हैं। तो हमारा रास्ता ऐसा हो जो मेरे मुस्तफा का हो और लोग देखे तो कहे ये गुलामान मोहम्मद है। ये तरीका, ये रहन सहन हमारा होना चाहिए। कितनी अफसोस की बात है, इतनी बड़ी महफिल में अक्सर लोगों का सर नंगा सर है, सरों पे टोपियां नहीं है, सरों पे कपड़े नहीं। अगर हमें किसी पार्टियों में जाना होता, कहीं सेलिब्रेशन हमें करना होता, तो फिर क्या कहने, वो वीवीआईपी कपड़े भी होते, सूट बूट भी होते। जनाब मुसलमानों, ये आपकी पहचान है कि आपके सर पे टोपियां हो, ये पहचान है। और जो कौम अपने पहचान को मिटा दे वो कौम काट दी जाती है, वो मार दी जाती है। तो जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साल मनाने वालों, आखिरी पैगाम लेकर जाओ कि तुम नबी के आशिक उस वक्त होगे और उस वक्त मिलादुन नबी मनाने वाले बनोगे जब चेहरे पे दाढ़ी मुस्तफा सजा लो। चेहरे पे दाढ़ी नहीं हो फिर आप आशिक रसूल बनने की बात करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इश्क का मजा तो जब है जब इश्क का इजहार होना भी चाहिए। वो हजरत बिलाल जिनके सीने पे पत्थर रख दिए गए हो, तपती रेत पर लेटा दिया गया हो, तब भी ज़बान से कलमे तैयबा ना छूटे, वो हजरत बिलाल है। वो हजरत बिलाल है, उसी बिलाल के मानने वाले हैं ना, उसी मुस्तफा के आशिक है ना। तो हमारा तरीका भी ऐसा होना चाहिए। चूंकि वक्त अब ज्यादा नहीं, गालिबन 1 घंटे हो चुके, 2 मिनट बाकी है सिर्फ 1 घंटे मुकम्मल होने में। और 2 बातें कहकर गुजर जाऊं कि हमारे सीनियर शायर यहाँ पे मौजूद है, आपको इन्हें भी समाप्त करनी है। तो नबी का मकाम है क्या? कुरान की हर औराक को देख लो, हर सतर को देख लो, हर पारे को देख लो, हर सूरा को देख लो, मेरे मुस्तफा की शान ही शान बुलंद है उसके अंदर। गोया कि हर सतर, हर लाइन, हर पारे, हर सफा में अलीफ से लेकर या तक हुरूफ मौजूद है, हुरूफ मौजूद हैं। और अलीफ से लेकर या तक जो हरफ है उनका क्या कहना नबी के ताल्लुक से, अब इस फकीर से सुने, उससे कबल दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलीफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, हुजूर आ रहे हैं।
अलिफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बे ने कहा बेसहारों के सहारे आ गए, ते ने कहा ताजदारे अंबे आ गए, से ने कहा शरबत वाले आ गए, जीम ने कहा जहालत को मिटाने वाले आ गए, हे ने कहा हौज़े कौसर वाले आ गए, खे ने कहा खातमिन नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ गए, जाल ने कहा ज़ख़ीरे कायनात आ गए, रे ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जे ने कहा ज़माने के इमाम आ गए, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ गए, शीन ने कहा शाफ़ी महसर आ गए, स्वाद ने कहा सादिकुल अमीन आ गए, ज़ात ने कहा ज़ईफ़ों को पालने वाले आ गए, तो ने कहा तहा वाले आ गए, ज़े ने कहा जुल्म को मिटाने वाले आ गए, ऐन ने कहा इल्म वाले आ गए, कैन ने कहा गरीबों को पालने वाले आ गए, फे ने कहा फकीरों को सीने से लगाने वाले आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, लाम ने कहा लौहे महफूज वाले आ गए, मीम ने कहा मरकज़ो रुश्दो सदा वाले नबी आ गए, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ गए, वाव ने कहा वजह कायनात के मालिक आ गए, हे ने कहा हादिये पर हक आ गए, ये ने कहा यसरब को मदीना बनाने वाले, मक्का को मक्का बनाने वाले, आमना के लाल आ गए, अच्छे रजा प्यारे रजा, बोल उठे गमज़दों को रजा, मुस्ताफीजे के है बेकसों का सहारा हमारा। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत। ये एक बातें हो गई। अब एक बात और कह दूं, चूंकि आसिम भाई ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है और छोटी मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद है, अकील भाई, और हमारे नकीबे जलसा गाजीपुर से आए हुए हैं, और शायर साहब भी मौजूद है। क्योंकि अक्सर मैं जलसों में किसी का नाम जल्दी लेता नहीं, क्योंकि जिस मकसद से है मकसद ये है कि हुजूर की बात करना। बेशक। तो अब बात मुकम्मल हो चुकी, हुजूर किनके बेटे हैं ये बात बयान कर कर रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। हुजूर किनके बेटे हैं, थोड़ा आपकी भी तकरीर हो जाए ना। आप सुन्नी मुसलमान हो, नबी की मिलाद मनाने वाले हो, इतना तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो हमारे आइडियल है, वो रहनुमा है। तो उनके अब्बा का नाम क्या था, थोड़ा ऊंची, ये दरियाबाद है ना, ये इलाहाबाद है, और याद रखना इलाहाबाद उस जगह का नाम है। इलाहाबाद से जो बच्चा पढ़कर निकलता है पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन करता है। बेशक। और मैं खुद इलाहाबाद का पढ़ा हूं, है ना। तो इसलिए आपकी जबान ऐसी बंद है तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं इलाहाबाद में हूं, लग रहा है कि मैं इलाहाबाद में नहीं बनारस में हूं। मैं शबे नूर में बनारस में एक जगह था, वहां के लोग बिल्कुल ऐसे खामोशी के साथ बैठे हुए थे। कहीं ये इलाहाबाद बनारस की दूरी 120 किलोमीटर कन्वर्ट तो नहीं हो गया है? अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा बोलकर बताए कि आप इलाहाबाद वाले हो। हुजूर के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, और हुजूर के दादा का नाम, और हुजूर के परदादा का नाम। ये दुश्वारियां है, ये परेशानियां मुसलमानों की है कि अपने बच्चों से अगर जीके की बात की जाए कि 2014 से पहले हमारा प्रधानमंत्री कौन था तो हमारा बच्चा बता देता। 1947 में देश आजाद हुआ, किसने देश को आजाद किया, हमारा बच्चा बता देता है। लेकिन जिसके जरिए से पूरी कायनात आजाद हुई, उनके ताल्लुक से मेरा बच्चा जान ही नहीं रहा। ये फकीर आपको बताएगा कि हुजूर किनके बेटे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बताएगा। हजरत आदम हम सबके अब्बा हैं, हम सबके अब्बा। आप सुने, हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे, इसमें आपको बोलना है, खामोशी के साथ नहीं सुनना है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। अब आगे से पीछे तक, दाएं से